CGI मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने नए मोबाइल के एक स्कीमेटिक वीडियो के साथ। CGI चैनल पर ये मेरा पहला स्कीमेटिक वीडियो है। मैंने इसका नाम रखा है मोबाइल नेटवर्क सेक्शन। ठीक है, देखिए इसमें जो सब टॉपिक है उसमें मैंने लिखा हुआ है सम डिस्कशंस एंड सैमसंग N7100 नेटवर्क सेक्शन डिटेल। इस वीडियो में पहले हम लोग क्या क्या आगे देखेंगे इसके बारे में मैं एक संक्षिप्त जो है आपको ओवरव्यू दे दूं। देखिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्कशन होगा ये आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देगा। पहली चीज़। सेकंड, हम लोग ये जानेंगे कि आज की डेट में फॉल्ट फाइंडिंग के लिए जो ऑनलाइन पेड स्कीमेटिक टूल आ रहे हैं कौन सा आपके लिए लेने वाला है। ठीक है, मैंने कौन सा लिया है मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल दूंगा। तीसरा, जब हम लोग नेटवर्क सेक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत आगे और टफ होने वाला है, क्योंकि 5G नेटवर्क के सेट मार्केट में आ चुके हैं, नई नई आईसियाँ उसमें लगी हुई हैं। तो हमें अगर इन सब आईसियों की डिटेल लेनी है और बहुत सारे सेटों में नेटवर्क सेक्शन को संभालना है तो उसके लिए हमें ब्लॉक डायग्राम को देखना भी आना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम वो चीज़ होती है जो इस नेटवर्क सेक्शन को बांधता है या किसी भी सेक्शन को बांधता है। ब्लॉक डायग्राम उससे आपको पता चल जाता है कि ये जो है इसका स्टार्ट कहाँ है और एंड कहाँ पे है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा। मतलब मैं ये डिटेल आपको इसलिए दूंगा कि अगर आप कोई भी सेक्शन स्कीमेटिक का पढ़ना चाहते हो तो उसका एक मैं आपको तरीका हल्का सा बताऊंगा, और लास्ट में बहुत डिटेल के साथ मैं N7100 सैमसंग N7100 के नेटवर्क सेक्शन का आपको मतलब समझिए एक समझाऊंगा। और ये जो मैं समझाऊंगा आप यकीन मानिए आप नेट पे कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, इस तरीके से नेटवर्क सेक्शन को किसी ने नहीं समझाया होगा। ये मेरा इस वीडियो में दावा है। तो ये वीडियो बहुत शानदार आपके लिए होने वाला है, बशर्ते कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन की बात करते हैं। देखिए आज की डेट में क्या हो गया है कि आपके पास जो भी काम आ रहा है वो फिल्टर होके आ रहा है। बस यहीं से हम लोग की डिस्कशन की शुरुआत होती है, जो मैंने फिल्टर वर्ड यूज़ किया है। एक्चुअली मेरा इंस्टीट्यूट CGI आलमबाग लखनऊ में है, साथ ही साथ मेरी शॉप कॉम्प्यूटर गैलेक्सी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब देखिए सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो हम लोग का ये जो भी वर्क है ये ग्रुपिंग का काम है। मैं राजमोहन सिंह, मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर और MNC प्रोग्रामिंग का काम जो है अपने शॉप पर देखता हूँ। मिस्टर दिनेश जायसवाल जो एंड्रॉयड मोबाइल की रिपेयरिंग एक बहुत अच्छे लेवल की करते हैं। ठीक है, इसके बाद मिस्टर राकेश सिंह हैं जो इंस्टीट्यूट का पूरा हार्डवेयर सेक्शन संभालते हैं, साथ ही साथ वो आईफोन और लैपटॉप के भी मास्टर हैं। ठीक है, और स्कीमेटिक की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है मिस्टर राकेश सिंह को। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि आज की डेट में जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लेता है, बेसिक लेवल के स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ, वहीं से स्टार्टिंग करता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट में भी आएगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो जनरली क्या होता है उसको यूट्यूब बहुत सारे वो यूट्यूब चैनल देख कर आता है। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ से होती है कि देखिए यूट्यूब बहुत हावी हो चुका है। यूट्यूब से फिल्टर होकर जो चीज़ हमारे पास आती है ना, वो हमेशा आपसे कुछ एक्स्ट्रा की डिमांड करेगी, एक्स्ट्रा की। देखिए ये जो डिस्कशन है ना आपके लिए एक बहुत मतलब कुछ नए बातों को आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो ये जो फिल्ट्रेशन है ना, ये जो फिल्ट्रेशन वाया यूट्यूब से होकर आता है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जो स्टूडेंट हमारी शॉप पे आता है, सबसे पहले मैं फ्रेश स्टूडेंट की बात करता हूँ, उसको स्कीमेटिक से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको रिपेयरिंग से मतलब है कि जल्दी हम रिपेयरिंग सीखें और मोबाइल बनाकर पैसा कमाना चालू करें। ठीक है, दूसरा उसके साथ एक कंडीशन और होती है कि भैया जो यूट्यूब पे है वो हमें थोड़ी ना पढ़ना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाओ। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आपके शॉप पे आते हैं। देखिए शॉप पे मेरे पास बहुत सारे दुकानदार जुड़े हुए हैं जो मेरे पास मोबाइल सॉफ्टवेयर का MNC का काम लाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी शॉपकीपर के पास आज की डेट में अगर मोबाइल लॉक का पहुंच गया, गलती से पहुंच गया, तो सबसे पहले जो है वो यूट्यूब चैनल खोलता है, कोई मतलब गूगल खोलता है, उस पर यूट्यूब पे सर्च मारता है हाउ टू रिमूव FRP ऑफ दिस मॉडल। उसके बाद
लाइन से दर्जनों वीडियोस के सामने आ जाते हैं। ठीक है, हार्ड रीसेट करना तो बच्चों का खेल आपको मालूम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन दिक्कत आती है FRP लॉक खोलने की, कुछ ब्रांड्स की फ्लैशिंग की, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा फंस जाता है। अब जैसे टेक्निकल मेथड इतना आसान नहीं है जिससे आप FRP लॉक खोल सकते हैं। ठीक है, इसका गैलेक्सी स्टोर मेथड आ चुका है। मैं आपको बताऊं, अभी लॉकडाउन में मेरे पास एक सेट आया था, कस्टमर सैमसंग का लेके आया था। घर से हम लोग काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस कस्टमर ने गैलेक्सी स्टोर में अपनी आईडी तक पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाया था। वीडियो देख के बताइए, ये कंडीशन है। तो ये जो फिल्टर होके काम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस फिल्टरिंग मतलब जो कहते हैं ना कि सरल काम तो फिल्टर हो गया, आपके पास थोड़ा छन के जो काम आ रहा है वो टफ आ रहा है, मतलब कई माइंड उस पर लग चुके हैं, तब कैसे काम आ रहा है। सेम हालत इंस्टीट्यूट की है, सेम हालत शॉप की है। तो जो भी स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा डिमांड करता है। अब ये एक्स्ट्रा कैसे उसको मिलेगा? देखिए, हम लोग जनरली क्या होता है, वर्क करते हैं। देखिए, वर्क करने से मतलब क्या होता है, हम लोग एक्चुअल में क्या है, मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, MMC प्रोग्रामिंग भी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और जनरली मेरा जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का सिलेबस है, चाहे मैं ऑनलाइन भी क्लासेस लेता हूँ, ऑफलाइन भी क्लासेस लेता हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये कहीं से भी कॉपी नहीं, पहली चीज़। दूसरा, हम लोग का सपोर्ट अनलिमिटेड है। अगर आप हमारे यहाँ से सीख के जाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उसके बाद क्लासेस के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आती है, हम लोग उसको सुलझाने में आपका फुल सपोर्ट करते हैं। सिंगल क्लिक पे कॉल होती है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आपको इस लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, ऐसा सपोर्ट आपको तभी मिल सकता है जब आप इकट्ठा वर्क ना करें। जैसे अब मैं भी हार्डवेयर करता होता, आईफोन भी रिपेयरिंग कर रहा होता, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता सपोर्ट देने का। मैंने खुद को फ्री रखा है इस लेवल तक कि मैं इंस्टीट्यूट भी संभाल सकूं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। इस लॉकडाउन में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा इस टाइम भी काम है, और मुझे आज की डेट में लॉकडाउन में भी बहुत कम टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अब ये जान लेना है कि YouTube बहुत हावी होता जा रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने हैं। जिनके इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक्स्ट्रा नॉलेज वाले लेके चलना है। जैसे हम लोग के यहाँ जो ग्रुप है, जो हमारा 3 बंदों का ग्रुप है, उसमें किसी भी बंदे को 10 साल से कम एक्सपीरियंस वर्क का नहीं है। ज़्यादा ही है, मैं 10 साल को एक क्या कहते हैं पैमाने की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई भी सेट अगर स्टूडेंट भी लेके आता है, चाहे सॉफ्टवेयर लेवल का हो, चाहे MMC लेवल का हो, चाहे मोबाइल हार्डवेयर के किसी भी लेवल का, नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, किसी भी लेवल सेट, वो हम लोग आपको सामने बना के दिखाते हैं। ठीक है, चाहे DSO से सिग्नल चेक करना, मतलब एक कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट पैकेज आपको हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में मिलता है। और शॉप पे भी कस्टमर सेटिस्फाई होकर इसलिए जाता है क्योंकि बहुत जगह से लौटे हुए सेट हम लोग बना के देते हैं। इस लेवल का आज की डेट में आपको काम करना है, तो अगर आप स्कीमेटिक से फॉल्ट फाइंडिंग सीख लेते हैं तो आपके लिए काम आज की डेट में आसान हो जाएगा, क्योंकि अब सर्किट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। नेटवर्क सेक्शन जो अभी मैं ये जो आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसमें आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन और यूट्यूब का हावीपन है ना, यूट्यूब का बहुत पावरफुल होना ना, ये हम लोग के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। एक्चुअली में होता क्या है कि मैं इतना कहता हूँ कि आज के दिन में अगर इंडिया में यूट्यूब बंद हो जाए ना, तो आप यकीन मानो आपके पास लॉक खोलने के लिए मोबाइल हार्डवेयर काम करने लाइन लगेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर, स्टूडेंट्स, दुकानदार अपना काम कर लेते हैं, और मैंने बताया ना आपके पास काम फिल्टर होके आता है, तब भी काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया डिस्कशन जो मैंने आपको सामने कुछ नए पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी कस्टमर आपकी शॉप पे जाता है, तो आप अगर उसको फुल सेटिस्फाई तभी कर सकते हो जब आपके पास डीप लेवल की नॉलेज है। और अब वर्क आपको PhD लेवल का सीखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, अब सेकेंड मैंने पॉइंट उठाया था कि आपको जो है कौन सा स्कीमेटिक डायग्राम लेना चाहिए। देखिए, मैंने जो एक्टिवेट कराया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने DZ टूल एक्टिवेट कराया है, मैं इसको एक मिनट बंद कर दे रहा हूँ। मैंने DZ टूल एक्टिवेट कराया है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये DZ टूल है, ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसको कहते हैं DZ KZ टूल्स।
ठीक है, ये मैंने 3 इयर्स के लिए एक्टिवेट कराया है। इसके अलावा एक बोर्नियो टूल और आ रहा है, ये मैंने एक्टिवेट कराया 3 इयर्स के लिए। ठीक है, ये 6000 के आसपास 3 यूजर्स के लिए एक्टिवेट होता है, सस्ता पड़ता है 2000 पर सिंगल यूजर के लिए, 3 साल के लिए पड़ जाता है। गुड है, अच्छा टूल है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आईफोन के स्कीमेटिक, हवाई के स्कीमेटिक, ठीक है, पूरे कंप्लीट स्कीमेटिक दिए हुए हैं। हवाई के भी अच्छे खासे रेंज है स्कीमेटिक की, लेकिन जो हम लोग के काम के हैं सैमसंग के स्कीमेटिक हैं, Xiaomi, ठीक है, और ओप्पो के स्कीमेटिक भी ठीक ठाक है। बस यहाँ तक स्कीमेटिक इसमें ठीक है। वीवो के कम स्कीमेटिक दिए हैं इसमें, वीवो के कुछ आईसीओ की डेटा शीट दी है। ठीक है, इनका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जब हम आईसी की इंटरनल वर्किंग पढ़ते हैं, पीएमआई आईसी की, सीपीयू की, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल्स के बारे में नॉलेज हो जाती है। ठीक है, जरा इसको मैं पूरा ओपन कर लूँ, पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा मीजू के स्कीमेटिक बहुत थोड़े से दिए हैं। ठीक है, मोटोरोला का, ऑसस का, ये सब कम दिया है, नहीं कि नोकिया का कुछ दिया है लेकिन उसका वर्क नहीं है। मोटोरोला OnePlus का एक ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लेआउट्स दिए हुए हैं। देखिए, जो बिटमैप इमेजेस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिटमैप इमेजेस का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे बिटमैप इमेज में फ़ायदा ये मिलता है कि आपको ये पता चल जाता है कि एक अगर आपका टेक्सचर जो है कहाँ कहाँ से अटैच है, तो ये आपको इसकी नॉलेज थोड़ी सी हो जाती है। ये लोड हो रहा है, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चलते हैं ना। तो जब ऑनलाइन चलते हैं तो आप जब इसको ओपन करते हो ना, तो होता क्या है कि ये पहले लोड होता है, इसके बाद ही जो है ये वर्क करता है चक्कर। ठीक है, देखिए साथ में यहाँ पे स्कीमेटिक भी खुल जाता है, यहाँ साथ में स्कीमेटिक भी खुल जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो स्कीमेटिक को बंद कर सकते हो। मैं अभी बिटमैप इमेज की आपके बारे में बता रहा हूँ। बिटमैप देखिए, अब जैसे बिटमैप इमेज का फ़ायदा आपको ये है, देखिए बिटमैप इमेज जो होती है वो पहले आ जाती है, लेआउट जो है ये पहले आ जाता है। इसमें जनरली क्या होता है कि अगर आप इस कैपेसिटर पे क्लिक करोगे तो ये कहाँ कहाँ से जुड़ा है इसका आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट ग्राउंड है, कौन सा कंपोनेंट किस आईसी की नीचे वाले पिन से जुड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों का आपको आइडिया मिल जाता है। क्योंकि आज का मेरा ये टॉपिक नहीं है, केवल मैं इसके आपको फ़ायदे बता रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैं इसको मतलब आपको एक बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। बोर्नियो थोड़ा सा इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें हार्डवेयर के कुछ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, इसलिए वो भी अच्छा है। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। वो 1 ईयर का इस टाइम एक स्कीम चल रही है जिसमें 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप अभी एक्टिवेट करा लेते हैं तो आपको 2200 के आसपास ऐसे कुछ पड़ेगा। ठीक है, जो भी है, अगर आप 2 यूज़र इकट्ठे लेंगे तो इस टाइप का 2200-2500 के आसपास आपका पड़ेगा। 1 ईयर क्या 15 महीने आपको मिलेंगे चक्कर है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा स्कीमेटिक लेना चाहते हो। जितने ज़्यादा सर्किट आपके पास होंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, बोर्नियो भी एक्टिवेट मुझे कराना है, इसके बाद मैं बोर्नियो भी एक्टिवेट कराने वाला हूँ। मैंने कहा हुआ है कोई एक यूज़र और मिल जाए तो मैं बोर्नियो भी एक्टिवेट कराऊंगा। देखिए, जितने ज़्यादा आप सर्किट रखेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा है, उतना आप फॉल्ट फाइंडिंग ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई कि आपको कौन सा खरीदना है, ये आपको डिपेंड करता है। आप दोनों भी खरीद सकते हो अगर आपके पास काम का लेवल अच्छा है। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि नेटवर्क सेक्शन की। मैं यहाँ पे जो है नेटवर्क सेक्शन जो है थोड़ा सा नए सेटों में एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद N7100 को आपको पूरा नेटवर्क सेक्शन बताऊंगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहली बात देखिए, मैं कुछ सर्किट खोल रहा हूँ, जैसे A105F पहला ही सर्किट मैं खोल ले रहा हूँ। ठीक है, एक सैमसंग का पहला सर्किट मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, A10 CPU जो है ना, मोबाइल सैमसंग का आता है A10। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आप नेक्स्ट पेज करो तो यहाँ से नेटवर्क सेक्शन जो है ये इसका स्टार्ट होता है। अब देखो नेटवर्क सेक्शन जो है यहाँ पे देखो ये कितना फैला रहता है। ये DRX जो है क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूस या डाइवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल ये होते हैं। एक्चुअल में ये सब जो है ये बहुत फैला रहता है नेटवर्क सेक्शन आपका। ठीक है, अब ये ब्लूटूथ आ गया, ये 2 पन्नों में है यहाँ पे, लेकिन अगर आप MI वगैरह का नेटवर्क सेक्शन खोलो तो वो और ज़्यादा जो है फैलाव होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपको नेटवर्क सेक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इनकी आईसी की डेटा शीट भी स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारी आईसीयाँ इसमें लगी होती हैं, उनकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कपलर क्या होते हैं, सॉफ्ट फिल्टर क्या होते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी क्या होती है, पावर एम्पलीफायर आईसी क्यों लगी होती हैं, इन सब आईसीयों का आपको वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बैंड जितने होते हैं उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपको क्लियर होगा कि हम लोग जो है कैसे इसको जो है काम कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे मेन
यहाँ पे ये जो है लिखा है रेडियो फ्रिक्वेंसी मेन एंटीना से जब यहाँ पे सिग्नल आते हैं ना, तो होता क्या है कि इस सिग्नल के लिए जो है ये एक लिखा केबल डिटेक्शन LMB, ठीक है। ये एक सिग्नल है ना, ये एक एंटीना ट्यूनिंग का सिग्नल है। देखिए हम लोग जो है, जब हम लोग यहाँ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो हम लोग इन सब चीज़ों की कंप्लीट डिटेल देते हैं, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन अगर आपको पढ़ना है, देखिए ये जो A10 है मॉडल है, इसमें कौन सा CPU लगा हुआ है पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। सैमसंग A10 में 105F में पहले हम लोग इसमें CPU चेक कर लेते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसको में और मज़ा आएगा। सैमसंग SMA105F CPU टाइप या स्पेसिफिकेशन अगर आप डाल देंगे, देखिए सबसे अच्छी साइट जो होती है वो होती है GSM एरिना। मुझे ये साइट सबसे बेस्ट लगती है, ऑथेंटिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आपके इसमें MMC या UFS लगा है, दूसरा CPU कौन सा लगा है। मुझे यहाँ पे CPU देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी के प्लेटफॉर्म में एक्सोनस 7884 CPU दिखा रहा है, देखो, ठीक है ना। और MMC जो है इसमें 5.1 लगी है, इसमें UFS चिप नहीं लगी है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि आप अब जैसे ये जो आप सर्किट डायग्राम पढ़ रहे हो, सैमसंग एक्सोनस CPU के जो आपको सेट मिलेंगे वो सैमसंग में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब जैसे हवाई की हम बात करें तो हिचेल्सन या जिसका केरिन CPU कहते हैं वो आपको हॉनर या हवाई के ही इनके अपने खुद के बनाए CPU हैं, ठीक है। अब इसका नेटवर्क सेक्शन आपने समझा, हॉनर के केरिन CPU का समझा, MI के किसी एक लेटेस्ट मॉडल का समझा, ठीक है। फिर आप मोटो के किसी मॉडल का नेटवर्क सेक्शन समझा। तो कई मॉडल के नेटवर्क सेक्शन समझने के बाद आप नेटवर्क की कोई भी फॉल्ट बहुत आसानी से रिपेयर कर लोगे। क्यों? देखो एक्चुअल में क्या होता है, जनरली तो अगर नेटवर्क नहीं आता है, लोग ट्रांससीवर IC जिसको मेन नेटवर्क IC कहते हैं ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी फॉल्टें ऐसी आती हैं कि कई बार किसी IC की पिन पे एक सप्लाई अगर नहीं आती है ना, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे 4G नेटवर्क नहीं आएगा। अब ये सप्लाई आप कैसे चेक करोगे, जब तक आपको इन सब जितनी भी सप्लाइयाँ हैं इनकी नॉलेज नहीं होगी, इन सिग्नल्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, इन बैंड्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। जियो के बैंड कौन कौन से हैं, है ना, आइडिया वोडाफोन ये कंबाइंड हो गया, इनके बैंड कौन कौन से हैं, एयरटेल के बैंड कौन कौन से हैं, है ना। इन सब बैंड्स की आपको जो है प्रॉपर नॉलेज हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ नहीं देते हैं। इतनी अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इस वीडियो को आप देखिएगा कि हम लोग कितनी डिटेल के साथ इस नॉलेज को देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि इस नेटवर्क सेक्शन को हम लोग को ब्लॉक डायग्राम से हम लोग कैसे संभाल सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सिग्नल यहाँ से जब आते हैं ना आपके मोबाइल पे, तो जनरली क्या होता है कि ये जो कपलर लगा है ना, कपलर, ये इन आउट इन दोनों काम करता है, ठीक है। हम लोग इसकी भी कपलर की भी डिटेल नॉलेज देते हैं कि ये क्या काम करता है। यहाँ पे चूंकि मैं N7100 की कंप्लीट नॉलेज दूंगा, इसलिए यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इनको संभालना है, ठीक है। अब इसे मान लीजिए आप इसी का नेटवर्क सेक्शन पढ़ना चाहते हो, यही मान लीजिए A105F का, ठीक है। अब आपको मालूम करना है कि ये सिग्नल कौन सा है, ठीक है। और ये जो एक वोल्टेज रेडियो फ्रिक्वेंसी MIPI जो एक प्रोटोकॉल होता है इनपुट आउटपुट, इसमें 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है ये किस लिए दी जाती है, ठीक है। और इस सिग्नल का क्या काम है, ये एक्चुअल में सिग्नल जो है कहाँ जा रहा है, ये CPU पे जाता है। CPU से जो है ये एक मतलब ये समझ लीजिए कि एक डिटेक्शन टाइप का सिग्नल है, कुछ चीज़ें डिटेक्ट करता है जब हमारा जो है क्या कहते हैं, हमारे मोबाइल में जो है ये बैंड वाली मिक्स फ्रिक्वेंसीज इन होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो है एक IC एक कपलर लगा है, इसकी आपको डेटा शीट जो है निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग जल्दी क्या करते हैं, जितने सेटों की डेटा शीट निकल आती है। अब देखो यहाँ से जब ये सिग्नल आता है, ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से, अब देखो यहाँ पे एक तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो सिग्नल आता है ना, यहाँ पे जितनी भी कॉइल लगी हैं, कैपेसिटर लगे हैं, इनसे जो फिल्टर आके आता है ना, ये उन लड़कों का काम है जो हायर स्टडीज़ करे हुए हैं, है ना। वो कैलकुलेट करके बता देते हैं कि इस कपलर को इस निश्चित बैंड की मतलब ये मिक्स बैंड की फ्रिक्वेंसीज होती है, ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे एंटर करेगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कंपोनेंट लगे होते हैं ना, इनका काम यही होता है कि कितनी मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे पहुँचाना है, इसका ये काम होता है, वो फिक्स है। तो उन्होंने ये जो इसकी वैल्यू दी है ना इन कंपोनेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग ही दी है, ठीक है। इसका जब सप्लाई यहाँ से आके चल के यहाँ पे आती है तो इस IC पे आती है, ठीक है। अब इस IC की आपके पास डेटा शीट होनी चाहिए।
अब देखो यहाँ पे जब ये एंटीना से मिक्स फ्रीक्वेंसी आती है ना, तो ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये देखो, ये रिसीविंग हमारा सिग्नल है, ठीक है। अब इस आईसी की फिर कंप्लीट डिटेल हम लोग देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे ये सिग्नल फिर ये जो सिग्नल डिवाइड हुए ये कहाँ आगे जाते हैं, इसे हम लोग कंप्लीट डिटेल के साथ में आपको पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो एनसी लिखा हुआ है ना, एनसी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे जहाँ पे भी ओपन लिखा रहता है ना, सैमसंग के सर्किट में जब भी आप ओपन देखोगे तो इसका मतलब वो कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस नहीं है। इस चीज़ का हम ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत जगह आपको ओपन लिखा मिलेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सर्किट देखना है तो सर्किट अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तभी आप देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। उसके एक एक सिंबल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे ब्रैकेट्स बने होते हैं, उसका काम क्या है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ओपन लिखा होगा आपको समझिए वो कंपोनेंट हमारा जो है प्लेस नहीं है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे देखो बहुत सारी बैंड के अंदर गोले खींचे गए हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे जो है जोन में जो है इन्होंने बांटा हुआ है, बहुत सारे पैसिफिक में जो है पूरे वर्ल्ड को इन्होंने बांटा हुआ है, जोन में बांटा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो है बैंड चलते हैं, ठीक है। अब जिस बैंड की फ्रिक्वेंसी जिस जगह ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग आईसियाँ जो हैं इन सेक्शंस में लगी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे एनसी लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो सिग्नल है B4 ये वाला जो हमारा ये यहाँ पे इंडिया रीजन के लिए वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो फैलाव है इसको हम कैसे जो है रोकते हैं। भाई देखिए, अगर बारिश का पानी पूरे एक सिटी में बरसता है ना, और इतनी बारिश होती है कि उससे नुकसान होने लगता है, हम लोग बांध बना देते हैं, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, ये जो बांध होता है ना, ये सारे पानी को एक जगह समेट देता है। इसी तरीके से ब्लॉक डायग्राम, अब मैं देखिए एक सर्किट और ओपन कर रहा हूँ जिसका ब्लॉक डायग्राम भी, इसका A105 का ब्लॉक डायग्राम नहीं दिया गया है। मैं A107F खोल रहा हूँ और साथ ही साथ A107F टशू जहाँ पे लिखा होगा ना, टशू, वहाँ पे मान के चलिए कि आपको साथ में उसमें ब्लॉक डायग्राम भी दिया होगा और पीसीबी का एक लेआउट भी दिया रहता है, मतलब पीसीबी की एक इमेज रहती है जिसमें आईसीओ की डिटेल भी रहती है। अब देखो ये जो है मैंने ये जो है टशू खोला है, टशू TSHW है, टशू वाले जो भी आप सर्किट देखोगे उसमें आपको ब्लॉक डायग्राम मिलेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इनका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लेआउट भी दिया रहता है। अभी देखो ये ब्लॉक डायग्राम पूरे सर्किट का है, ठीक है। हमें केवल नेटवर्क सेक्शन से मतलब है। ये देखो नेटवर्क सेक्शन। अब देखो सबसे पहले मैं स्कीमेटिक खोलता हूँ और फिर ये जो नेटवर्क सेक्शन है कैसे बंधता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अच्छा देखो ये जो मैंने सर्किट खोला है 107F, इसमें CPU कौन सा लगा अब ये भी देख लो, सैमसंग A107F, ठीक है। स्पेसिफिकेशन हम लोग डाल देते हैं। मैंने बताया GSM एरिना सबसे अच्छी साइट है। हम लोग देख लेते हैं इसमें CPU कौन सा लगा। आपको अलग अलग CPU का भी मतलब CPU के हिसाब से भी आपको स्कीमेटिक की स्टडी करनी है। ब्रांड तो मैंने बताया, CPU के हिसाब से भी स्कीमेटिक स्टडी करनी है। क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, मीडियाटेक। देखो ये मीडियाटेक 6762 CPU है, ठीक है। मैं आपको बताऊं इसकी बहुत सारी सप्लाइयाँ मैंने ऐसे क्लियर की थी कि मैंने एक 6765 का स्कीमेटिक मुझे मिला था, उसके अंदर जो सप्लाइयाँ ली थी उससे मुझे काफ़ी सप्लाइयाँ क्लियर हुई। तो अब जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ काफ़ी चीज़ें और क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने स्कीमेटिक खोला, इसके हम लोग 34 नंबर पेज पर आ जाते हैं। यहाँ से जो है नेटवर्क सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये नेटवर्क सेक्शन जो यहाँ से आता है इस आईसी J6102 एक कोई जो है आईसी लगी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आउट और इन लिखा हुआ है। यहाँ से आने के बाद ये जो हमारा जो मिक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे इस नाम से आगे आ जाती है। फिल्टर लगे हैं, बीच में कॉइल लगी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक मेन आईसी होती है। मेन आईसी जो होती है, जैसे ये सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ये देखो ये जो सिग्नल यहाँ पे आके इस आईसी पे आया है U62 है। अब अगर आपको पता करना है कि ये U62 एक आईसी कौन सी है, अभी देखो मैं इसको बांध के भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको इन सेटों की डेटा शीट भी, इन आईसीओ की डेटा शीट भी निकालनी पड़ेगी अगर आपको इन सिग्नल्स की पूरी जानकारी चाहिए। देखिए एक्चुअल में हम लोग सारे सेक्शंस की बहुत डिटेल में स्टडी कराते हैं ना, बहुत डिटेल में। तो एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे सर्किट हम लोग एक एक्चुअली पैमाना बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट को बहुत डीप नॉलेज चाहिए तो हम लोग को पैमाना बनाना पड़ता है, क्योंकि आज डेट में स्कीमेटिक जो मतलब जो बंदे रिपेयरिंग कर रहे हैं अब उनको स्कीमेटिक की अहमियत समझ आने लगी है। स्कीमेटिक से हम लोग फॉल्ट जल्दी फाइंड कर लेते हैं, है ना, जल्दी फाइंड कर लेते हैं। तो इस वजह से अगर आप इस तरीके से देखोगे
जो मैंने बहुत सारे सर्किट की स्टडी की हुई है, नेटवर्क सेक्शन की, जीपीएस वो वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन की, एक सिग्नल की प्रॉपर चेकिंग जो है, प्रॉपर जो है डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो हम लोग आपको उसकी पूरी डिटेल देते हैं अपने स्कीमेटिक की पढ़ाई में। एक्चुअल में क्या होता है ना कि इधर चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और इधर जब क्या कहते हैं हम लोग का इंस्टीट्यूट खुलेगा तो हम लोग कई नए कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, और शायद स्कीमेटिक का, केवल स्कीमेटिक से फॉल्ट फाइंडिंग का भी एक हम लोग क्या कहते हैं कोर्स स्टार्ट करने वाले। बहुत जल्दी आपको हमारे यूट्यूब चैनल से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखो यहाँ से मैंने जो एक 6765 CPU का जो है एक मैंने जो है एक सर्किट निकाला हुआ, इससे मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हुई थी। मैं इसकी डिटेल, हम लोग इसकी भी डिटेल देते हैं कि कैसे हम लोग इनसे जो है नॉलेज लेते हैं, इन सब से नॉलेज लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं एक आईसी की बात कर रहा था जो मैं यहाँ पढ़ा था, U6201, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली जो नाम से था U6201, नाम भी उसी हिसाब से सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये RF रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर 4 क्वाड बैंड GSM GPRS एज TD SDMA TD LTA, ये दोनों कंबाइन, ये 4 जो अच्छा SPDT 16 स्विच। पहले मैं SPDT स्विचेस की नॉलेज आपको दे दूं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो, मतलब इसका मतलब ये कि एक सिंगल, ये एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें कई फ्रिक्वेंसी मिक्स होती है। तो अगर SPDT स्विच होता है तो उसको 2 फ्रिक्वेंसी या 2 बैंड में उसको डिवाइड कर देता है। ये जो 16 है ना, ये 16 बैंड में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसमें रिसीविंग और जो है ट्रांसमिटिंग दोनों सिग्नल होते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में यहाँ पे एक CPL पॉइंट है, ये कपलर का RF आउटपुट होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज देते हैं। और ये सब जब आप IC की डेटा शीट देखेंगे तभी आप इन सब की नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। अब VRAM पिन का क्या काम होता है ना, सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा, ये पिन है तो आपको मालूम है बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, I2C MIPI और SPI प्रोटोकॉल, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा जो है पुल अप पुल डाउन क्या होता है, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन सर्किट डायग्राम को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। हाई बैंड, लो बैंड, मीडियम बैंड, इन सब की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो एक्चुअली डेटा शीट का क्या करती है, जैसे मैंने ये डेटा शीट लोड की, ठीक है। तो अब देखो पहले यहाँ पे एक वर्ड था SPDT 16, SP16T सिंगल पोल 16, मतलब एक जो मिक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी हमें एंटीना में रिसीव हुई है, उसमें बहुत सारे बैंड मिक्स हैं, उसको ये 16 फ्रिक्वेंसीज में डिवाइड करता है। अब वो रिसीविंग वाले भी हो सकते हैं और ट्रांसमिटिंग वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये ट्रांसमिटिंग वाले सिग्नल है और ये हमारे रिसीविंग वाले सिग्नल है, ये देखो लिखा हुआ, ठीक है। ये भी रिसीविंग वाले, ये देखो ये भी ट्रांसमिटिंग वाले हाई बैंड वाले सिग्नल है, ठीक है। तो ये अगर आप काउंट करो, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, तो देखो ये जो है 16 फ्रिक्वेंसीज में मिक्स हुआ या स्प्लिट हुआ, है ना। ये इस टाइप का जो है ये स्विचेस हमारे काम करते हैं। इन सब की भी हम लोग आपको कंप्लीट नॉलेज देते हैं। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अब आती है बात इनको बांधने की। ये जो नेटवर्क सेक्शन इतना बड़ा होता है, इसको कैसे बांधा जाए, है ना। अब इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ये पेज खाली है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये देखो अब इसमें आगे आप देखो कि बहुत सारे बीच में ये लगे हुए हैं, 100 फिल्टर लगे हुए हैं, बीच में ये एक IC लगी हुई है। इन सब की उन्होंने डेटा शीट निकाली, इसका क्या काम है, इसकी हम लोग कंप्लीट आपको नॉलेज देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो टशू निकाला, यहाँ पे देखो ये है, ये जो है बांध का काम करता है। ब्लड डायग्राम जो होता है आपका बांध का काम करता है, ठीक है। बांध के काम से मतलब ये है कि जो हमारा मेन रिसीविंग सिग्नल होता है वो इस IC पे आता है, ठीक है। इस IC पे रिसीविंग जो सिग्नल है और ट्रांसमिटिंग दोनों सिग्नल है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए हम इस TRX B40 सिग्नल की बात करें, B40 बैंड की बात करें, तो इसके आगे एक 100 फिल्टर लगा है और बहुत सारे जो रिसीविंग सिग्नल जैसे B28A B28B, अब पता नहीं ये इस रीजन में अप्लाई है कि नहीं, इसके लिए भी एक जो है अलग जो है पूरा एक क्लास होती है जिसमें हम लोग ये पूरा डिटेल के साथ में बताते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे 100 फिल्टर की आपको ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे डुप्लेक्सर फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है, इन सब की हम लोग कंप्लीट नॉलेज आपको देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ये देखो RFIC, ये मेन है जो आपकी जो जिसको कहते हैं नेटवर्क IC ना, वहाँ पे आता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका सिग्नल आता है ना एंटीना से, एंटीना जो आपके मोबाइल में एंटीना लगा होता है, उस पर जब सिग्नल रिसीव हो जाता है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत सारी प्रोसेस के बाद आपको स्पीकर में जो आवाज़ सुनाई पड़ती है ना, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। इसका मैं आपको जो है अनिकत्ता समय कंप्लीट डिटेल आपको देने की कोशिश करूँगा। तो देखो ये जो सब फैलाव है ना सिग्नल का, ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये सब हम लोग कंप्लीट लेटेस्ट जितने भी सर्किट्स हैं ये कंप्लीट हम आपको पढ़ाते हैं। हम लोगों ने एक पैमाना बनाया हुआ है, अगर आप उस लेवल का नॉलेज ले लेंगे ना नेटवर्क सेक्शन की, नेटवर्क क्या हम लोग किसी भी सेक्शन को कंप्लीट इसी डिटेल के साथ में पढ़ाते हैं। आगे मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ आपको देने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बांध है ना, ये इसका काम करता है। जैसे मान लीजिए TRX B40 सिग्नल है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो जो TRX B40 सिग्नल है ये कहाँ पे है, ठीक है। और आगे आ जाओ, ये कहीं ना कहीं सिग्नल दिया होगा, ठीक है। B3 है। तो हम लोग को एक्चुअल में देखना पड़ता है ये इतना जटिल, मतलब इतने जटिल सर्किट होते हैं ना, इतने जटिल सर्किट। तो हम लोग ये देखना करता है कि ये मतलब कहाँ से इसको पकड़े हैं ना, ये देखकर इस सिग्नल को कहाँ से, ये देखो TRX B40 सिग्नल है ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो सिग्नल आ रहा है ना, यहाँ पे बीच में ये लगा हुआ है, ये कंपोनेंट लगा हुआ है, ये देखो ये है U6740, ठीक है। तो ये 100 फिल्टर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये जो है दिखाएगा, ये देखो इसके आगे जो है एक 100 फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसके आगे फ्रिक्वेंसी आगे की साइड से भी दी गई है। तो ये जो आगे जो जब ये क्षण के 100 फिल्टर से फ्रिक्वेंसी जाती है, उस पर आप क्लिक करते हो तो वो आगे की साइड से पहुँचती है। इस ब्लॉक डायग्राम से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है ना। ये बांध का काम करता है, और जो फैलाव होता है ना स्कीमेटिक में, उसको ये बांध देता है। हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल आप देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने देखिए, अब मैंने जो है इस वीडियो पे अब जो है लास्ट पार्ट आ रहा है जो काफ़ी डिटेल में है, और इसके आगे कई पार्ट आएंगे। अगर आप इस वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हो, बहुत सारे शेयरिंग इस वीडियो की करते हो, ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइब्स करते हो, सब्सक्राइबर अगर मेरे बढ़े, मुझे लगा कि ये वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके और पार्ट्स भी आगे बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो जो लास्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आपका स्टार्ट होने वाला है। देखो मैंने डिस्कशन किया, फिर आपको बताया कौन कौन से टूल, 2 टूल मेन इस टाइम चल रहे हैं, और एक वांगझाऊ करके टूल भी है, उसमें लैपटॉप के सर्किट ज़्यादा है, मोबाइल के मैंने कम देखे। मैंने उसको 2-3 दिन के लिए एक्टिवेट किया था, वो डेमो वर्जन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिक्स टूल का मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था, वो कुछ दिन के लिए फ्री रहता है। लेकिन ये सर्किट एक इंडो GSM करके सर्किट और आया, मैंने एक दिन के लिए उसका एक्टिवेट किया था, फिर वो एंड हो गया था। वो भी ठीक सर्किट है, लेकिन उसमें भी स्कीमेटिक कम दिए हुए हैं, लेकिन जो दिए हैं वो ठीक ठाक दिए हुए हैं। उसमें जियोनी के दिए हुए हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें अभी वो एक स्टार्टिंग है, तो वो भी हो सकता है कि बाद में पॉपुलर हो, क्योंकि बहुत सारे स्कीमेटिक पेड वाले डायग्राम आने वाले हैं, और सब में आपको अलग अलग सर्किट मिलेंगे, तो 2-3 आपको लेने पड़ेंगे, चक्कर है, ठीक है, जिस हिसाब से आपके पास काम आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से एक IC की आपको डिटेल नेटवर्क सेक्शन में देने वाला हूँ, ठीक है। N7100 मैंने पुराना मॉडल पकड़ा, लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इधर बहुत वीडियोस देखे। एक्चुअली में मैं कुछ स्टडी कर रहा था कि स्कीमेटिक के कैसे, तो मुश्किल से 1 या 2% वीडियो मुझे अच्छे लगे जिन्होंने वाकई नॉलेज अच्छी दी है। अदरवाइज़ स्कीमेटिक की बहुत अच्छी वीडियो मुझे नहीं मिले। मैं ये नहीं कहता कि वीडियो नहीं अच्छे थे, लेकिन मुझे बहुत किसी वीडियो ने इम्प्रेस नहीं किया। मैंने देखा है वो जनरली क्या होता है ना, कि एक सप्लाई को पकड़ के घुमा घुमा के कहते हैं सप्लाई। एक्चुअली में वो डिटेल जो होता है ना, वो देने की कोशिश किसी भी वीडियो में मुझे नहीं लगी चक्कर। तो यहाँ से जो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे MMC के वीडियो भी आएंगे, मोबाइल सॉफ्टवेयर के वीडियो भी आएंगे, कुछ हार्डवेयर के वीडियो भी आएंगे, और ये स्कीमेटिक के वीडियो भी आएंगे। तो देखिएगा आपको अब और मज़ा आने वाला, CJ चैनल पे और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले N7100 का जो है सर्किट डायग्राम खोल रहा हूँ, और साथ ही साथ इसका PCB लेआउट खोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल से जो है इसकी नॉलेज देने वाला हूँ नेटवर्क सेक्शन की, ठीक है। नेटवर्क सेक्शन की डिटेल से आपको नॉलेज देने वाला हूँ। मैंने ये खोल लिया, इसके अलावा मैं PCB का लेआउट भी खोल रहा हूँ। ये देखिए मैंने PCB का लेआउट खोल लिया है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ पे एंटीना RFX, जहाँ पे नीचे जो केबल आती है ना, वो कहाँ पे लगती है, ठीक है, किस पॉइंट पे लगती है। उसके बाद जो है कौन कौन सी IC कैसे वर्क करती है, सब ICयों का भी आपको PCB में दिखा दूंगा, चक्कर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में नेटवर्क सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ। आप कहेंगे पुराना सर्किट है, अरे भाई किसी भी सर्किट को एक को समझ लो तो आगे आपको देखिए। एक्चुअल में क्या होता है ना, एक ढंग होता है, अगर आपको ढंग देखना आ गया ना तो आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है, अब हम लोग यहाँ पे स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये एंटीना 100 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम PCB लेआउट में देखें कि एंटीना 100 कहाँ है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। मैं आपको एक IC दिखाऊंगा तो, और ये एंटीना, ये देखो ये एंटीना 100 है, ठीक है।
जो मोबाइल में एंटीना फिक्स है, ठीक है। उसके RFS 100 कोएक्सियल केबल नीचे से आके जो एंटीना केबल होती है यहाँ लगी रहती है ना सिग्नल के लिए, वो पॉइंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले, ठीक है। फिर हम लोग आगे स्टडी करते हैं। ये देखो RFS 100 जो है ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको लेआउट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक IC U100 लगी है और इसमें जो है मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। U100 IC जो है ये लगी हुई है, इसको नीचे लिखा हुआ है ASM एंटीना स्विच मॉड्यूल IC, ठीक है। ये है जो एंटीना स्विच मॉड्यूल IC है, ठीक है। अब इस IC के साथ में जो सिग्नल आए कैसे आए हैं, इसकी एक एक पिन की डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नेटवर्क सेक्शन पढ़ोगे तो आप यकीन मानिए नेटवर्क बनाना आपके लिए बहुत आसान है, या किसी भी सेक्शन को इस गहराई के साथ पढ़ोगे, क्योंकि देखो अब काम PhD लेवल का हो चुका है तो आपको इसी लेवल के साथ में पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब एंटीना स्विच से सिग्नल इन होते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे देखो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर लगा है, इसमें ओपन लिखा हुआ है, ओपन, ये ओपन नज़र आ रहा होगा आपको। इस ओपन का मतलब ये है कि ये कैपेसिटर यहाँ पे बोर्ड में प्लेस नहीं है। सैमसंग के सर्किट में अगर आप ओपन देखते हो तो समझ लो वो सर्किट मतलब वो जो है वो कंपोनेंट वहाँ पे प्लेस नहीं है, ठीक है। तो ये कॉइल लगी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एंटीना केबल लगती है यहाँ पे लग के जब हमारा यहाँ पे जो मिक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आती है, अब देखो यहाँ पे एक कॉइल लगी है, कैपेसिटर लगा है, फिर यहाँ सीरीज में कैपेसिटर लगा है, फिर एक कॉइल ग्राउंड है, फिर एक कैपेसिटर, ये तो कंपोनेंट हमें लगा ही नहीं है। तो ये जो एंटीना स्विच मॉड्यूल IC में जब हमारी मिक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी इन होती है ना तो उसकी एक निश्चित रेंज होती है कि इतने मेगाहर्ट्ज या इतनी गीगाहर्ट्ज की है। और ये काम कौन करते हैं, जो हमारे बहुत बुद्धिमान भाई हैं ना, जिन्होंने किसी ने IIT से जो है क्या कहते हैं BTech वगैरह किया है, मतलब इसमें जो है बहुत बुद्धिमान लोग सामने आते हैं जो इन सब कंपोनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वो उनकी अपनी गणित है, हम लोग को इतनी डीप में नहीं जाना है ना। हम लोग को क्या है कि केवल रिपेयरिंग करनी है, तो हम लोग को इस हिसाब से समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी इन होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंटीना स्विच मॉड्यूल जो है ये SP8T स्विच का भी काम करती है। बाकी इस IC का मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको, पूरी कंप्लीट डिटेल मतलब ये जब जैसे सिग्नल आपके पास आया, मोबाइल में आया आपके एंटीना पे, उसके बाद वो किस IC पे गया, फिर ट्रांजिस्टर IC पे गया, फिर वहाँ से छन के कैसे स्पीकर पे पहुँचा, फिर जो आप माइक पे बोलते हो वो कैसे आपके पास रिसीव होगा, इसकी भी मारे। क्योंकि देखो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ये वीडियो जो है आपका बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। ये वीडियो जो है आपको बहुत ही मतलब लंबा होने वाला। अभी मैं देख लूँ ये वीडियो कितनी देर का हो चुका है, 1 मिनट। इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, ठीक है। मैं चूँकि यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो ये आप पढ़ लेंगे तो बढ़िया, आपको मज़ा आएगा। अब देखो सबसे पहले जो एंटीना यहाँ पे पहुँचा ना, यहाँ पे इस एंटीना पे जो सिग्नल पहुँचा ना, मैंने बताया एक निश्चित फ्रिक्वेंसी उसकी मिक्स फ्रिक्वेंसी होती है, एक उसका एक निश्चित वैल्यू होती है, यहाँ पे पहुँच जाता है। इन कंपोनेंट्स को उस वैल्यू को इस अकॉर्डिंग जो है हम लोग कि इस IC को इतनी फ्रिक्वेंसी चाहिए, क्योंकि किसी डेटा शीट में सब मेंशन रहता है, अगर आपको डेटा शीट देखना आता है। अब जब सिग्नल यहाँ पे इन हो गया ना तो ये रिसीविंग सिग्नल होता है, रिसीविंग सिग्नल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा है TRX1, TRX2, TRX3, ये सब रिसीविंग सिग्नल है। और ये जो मिक्स फ्रिक्वेंसी है ना, इस SPGT8 स्विच ने इसको जो है डिवाइड कर दिया। देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ये जो लो बैंड और हाई बैंड के जो हैं सिग्नल ट्रांसमिट वाले भी हैं और रिसीविंग वाले भी हैं, ठीक है। तो वो 8 में मिक्स करती है, स्प्लिट करती है, लेकिन वो 8 आपको जो है बैंड मिल जाएंगे, 8 बैंड मिलेंगे। अगर SPGT8 स्विच है, चाहे रिसीविंग वाले हो चाहे ट्रांसमिटिंग वाले हो, 8 बैंड आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अभी जो रिसीविंग, पहले हम रिसीविंग वाले सिग्नल की बात करते हैं, इसकी डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम लोग ट्रांसमिटिंग वाले सिग्नल की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें जो है सबसे पहले मैं इस IC की आपको कंप्लीट पिनों की डिटेल दे दूँ, उसके बाद ये सिग्नल आगे कहाँ, एक सिग्नल में आपको बताऊंगा आगे कहाँ जा रहा है, फिर उससे मेन IC में कैसे जा रहा है, इसकी मैंने डिटेल दूंगा। और इसमें कौन कौन सी IC हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसकी मैं आगे और पार्ट भी बनाऊंगा, हर पार्ट की कंप्लीट डिटेल दूंगा, सिग्नल कौन कौन से बैंड होते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कैसे। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप इस
वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे अगर मिलेंगे, मुझे लगेगा, देखिए हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, आप मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो देखोगे आपको लगेगा, देखिए ये जो भी वीडियो है ना, ये सब हम लोग के वर्किंग एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, एक अच्छे लेवल की पढ़ाई वाले वीडियोस होते हैं। तो जनरली होता क्या है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा बंदे सपोर्ट करते हैं तो हम लोग को एक उत्साह मिलता है ना, तो हम लोग फिर और अच्छा उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है VSPI जो है एक सप्लाई यहाँ पे इन हो रही है 16 नंबर पे। एक्चुअल में क्या होता है, SPI ब्लॉक के लिए जो है वो ये वोल्टेज पिन है। अब SPI ब्लॉक क्या होता है, ये पे जो SPI एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, SPI प्रोटोकॉल। तो ये जो VSPI जो वोल्टेज है SPI ब्लॉक के लिए वोल्टेज है, SPI प्रोटोकॉल के लिए जो है ये वोल्टेज की पिन है। अब सबसे पहले हम लोग SPI जो है प्रोटोकॉल इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी देखिए 3 पिन है, SS, CLK और डाटा। देखो एक्चुअल में होता क्या है, अगर ये जो सिग्नल है ना SPI, एक्चुअल में ये जो प्रोटोकॉल है SPI प्रोटोकॉल जो है, एक्चुअल में ये शॉर्ट डिस्टेंसेस में जो है डेटा को ट्रांसफ़र करता है, पहली चीज़, ठीक है। ये मिड 1980 में जो है मोटोरोला ने जो है इसका जो है लैंग्वेज डेवलप की थी डेटा ट्रांसफ़र के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप CPU से अगर ये जो SPI प्रोटोकॉल का जो है CPU से अगर SPI प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसमें आप देखिएगा ये जो SPI SS है ना, इसका मतलब है स्लैब सेलेक्ट। इसके बारे में मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है। फिर SPI क्लॉक और SPI डेटा, ये वाली पिनें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप CPU से सप्लाई को देखेंगे तो वहाँ पे मोसी और मीसो लिखा होगा। मीसो देखो एक्चुअल में क्या होता है, मीसो का मतलब क्या होता है, MISO को पहले बता दूँ, मास्टर इन स्लैब आउट, मतलब मास्टर में इन हो रहा है और स्लैब से आउट हो रहा है। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल दूंगा। और मोसी के मतलब मास्टर आउट स्लैब इन, मतलब मास्टर मतलब CPU से आउट हो रहा है और स्लैब से इन हो रहा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी हैंडसेट में एक मास्टर होता है, मास्टर को हमेशा CPU कहते हैं, ठीक है। और ये जितनी आईसियाँ यहाँ पे लगी हैं ये स्लैब हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। जनरली क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये पैम पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल DC टू DC कन्वर्टर IC है, ठीक है। और यहाँ पे एक IC लगी है MMMB पैम मल्टी मोड मल्टी ब्रांड पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल IC। इन सब की मैं पूरी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ये वीडियो चूँकि बहुत बड़ा होने वाला है तो इसके कई सेक्शंस आएंगे, इसको मैं पूरा आपको पढ़ाऊँगा कंप्लीट डिटेल के साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो SPI SS पिन है, सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लो। मास्टर स्लैब की कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गई कि किसी भी मोबाइल में एक मास्टर होता है जिसको हम लोग CPU कहते हैं, और बाकी स्लैब आईसियाँ बहुत सारी होती हैं जो CPU के साथ कम्युनिकेट करती हैं इस SPI प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये ट्रांसरिसीवर IC से हो रहा है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, फिर मैं आपको आगे इसके डिटेल दूंगा। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, CPU से नहीं हो रहा। SPI SS का जो यहाँ पे कम्युनिकेशन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। भाई आप इसको कॉपी करो, एंटर मारो और नेक्स्ट कर दो, कि यहाँ जाइए। देखो यहाँ पे जो है ये जो आगे ना सप्लाई में आपको दिखा रहा हूँ, हाथ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखो ये जो है हमारी ट्रांसरिसीवर IC, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका हम नेटवर्क IC कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल जाते हैं ना, तो यहाँ पे समझ लीजिए जो मास्टर IC जो है आपकी ये है, ट्रांसरिसीवर IC जो है मास्टर IC है SPI प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। और जो आपकी स्लैब IC हैं जो ये बहुत सारी, ये सब स्लैब IC हैं, ठीक। तो देखो स्लैब सेलेक्ट पिन का काम क्या होता है, मैं इसको बता दूं। एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी भी स्लैब IC होती हैं ना, इनको जो है देखो या तो CPU से कम्युनिकेशन SPI प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगी, या फिर जो है कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपस में सिग्नलों का आदान प्रदान करना। तो उसके लिए ये लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो होता है हमें। एक्चुअली में क्या होता है, हम अगर अपने PCB में तारों का बहुत सारा जाल बिछाएंगे ना, तो PCB हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग क्या उसमें लेयर्स जो होती है ना, कॉपर वाली आपने देखा 7 लेयर्स होती हैं, उसी के थ्रू जो है हम लोग जो है डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ये SPI प्रोटोकॉल के थ्रू जो है CPU जो होता है स्लैब ICU से कम्युनिकेट करता है, और यहाँ पे ट्रांसरिसीवर IC जो नेटवर्क IC है वो इन ICU के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो स्लैब IC होती है बहुत सारी होती हैं। अब होता क्या है कि जो भी मास्टर IC होती है ना, उसको कैसा पता चलेगा कि हम इस IC के U100 के साथ वो करें, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करें, कि U102 के साथ करें, कि U103 RF 6261B के साथ करें। तो जनरली क्या होता है, जो स्लैब सेलेक्ट पिन होती है ना,
जब भी सीपीयू या ट्रांजिस्टर आईसी को एसपीआई प्रोटोकॉल के थ्रू किसी आईसी को कमांड क्लॉक सिग्नल देना होता है ना, तो जल्दी होता क्या है कि सेलेक्ट वाली पिन सबसे पहले एक्टिव होती है। वो ये इन्फॉर्मेशन सीपीयू या जो भी यहाँ पे अगर नेटवर्क आईसी उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है कि भाई आपको कम्युनिकेट हमारे साथ करना है। तो मास्टर को ये पता चल जाता है कि हाँ हमें इस आईसी का, भाई देखो स्लेव आईसी बहुत सारी हैं, ठीक है। अब सीपीयू को किसके साथ कम्युनिकेट करना है, इसके लिए कोई मतलब एक पिन होनी चाहिए, तो इस पिन का यही काम है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये जो एसपीआई प्रोटोकॉल है इसमें स्लेव आईसी जितनी भी हैं, जैसे U100 है, ये आपकी U102 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, मतलब स्लेव आईसियाँ आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मालूम चले ये जो U103 स्लेव आईसी है ना, यहाँ पे भी देखिए एसपीआई जो है प्रोटोकॉल वाले सिग्नल आए हुए हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सिग्नल आए हुए। तो यहाँ पे जो है ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती है एसपीआई कम्युनिकेशन के थ्रू, एसपीआई प्रोटोकॉल के थ्रू जो है ये इसके थ्रू U100 U102 के साथ कम्युनिकेट नहीं करती, मतलब स्लेव आईसियाँ आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, लेकिन वो मास्टर के साथ सेलेक्ट पिन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद क्लॉक सिग्नल, जो मास्टर होता है इसको जो है क्लॉक सिग्नल मतलब भेजता है, ठीक है। इसके बाद डाटा जो है ये, अच्छा ये जो प्रोसेस होती है ना, अच्छा ये डुप्लेक्स प्रोसेस होती है, मतलब स्लेव जो है सिग्नल भेज भी सकती है, डाटा सिग्नल सीपीयू को या ट्रांजिस्टर आईसी को, और ट्रांजिस्टर आईसी जो है यहाँ पे सिग्नल इस आईसी को भेजते हैं। तो ये डुप्लेक्स मतलब 2 वे प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स नहीं 2 वे प्रोसेस है, इसको हम डुप्लेक्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 प्रोटोकॉल हैं, एक्चुअली बहुत सारे हमारे मोबाइल्स में प्रोटोकॉल चलते हैं, MIPI I2C प्रोटोकॉल, और ये SPI प्रोटोकॉल भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके थ्रू आईसियाँ आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, ठीक है। इस आईसी से कौन सा वर्क कराना है, भाई ट्रांजिस्टर आईसी को अब इस आईसी की जरूरत है, भैया तुम ये काम कर दो, तो वो क्लॉक सिग्नल और डेटा सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितनी भी आईसी होती है सबको एक सप्लाई पिन चाहिए होती है, तो ये जो VDD पिन है ना, ये इसकी सप्लाई पिन है। तो ये जो वोल्टेज है VDD 2.85 SU-E2 वोल्टेज, ये कहाँ से आ रही है ये भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं आगे एक चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है, कहाँ से कौन सी। अब VSPI जो सप्लाई है कहाँ से, मैं ये भी अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो SPI ब्लॉक के लिए सप्लाई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये सप्लाई ट्रांजिस्टर आईसी से आ रही है, देखो ये देखो, ठीक है, ये देखो। अब इसके बाद हम लोग बैक आ जाते हैं, उसी पिन पे आ जाते हैं, वहाँ पे फिर से बैक आते हैं, तो यहाँ पे आ गए। अब देखो VSPI सप्लाई, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं VSPI, ये कहाँ से आ रही है भाई, VSPI जो है इस ब्लॉक की सप्लाई ये कहाँ से आ रही है, ये देखो। ये इंटरनल जो यहाँ पे होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, आपको इसका ओरिजिन देखना होता है। ये देखो, ये भी ट्रांजिस्टर आईसी से सप्लाई आ रही है। जो SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसके लिए जो सप्लाई वोल्टेज है ये हमारी जो है यहीं से आती है, ट्रांजिस्टर आईसी से, ठीक है। तो इन सब आईसीयों का ओरिजिन भी आपको देखना आना चाहिए। तो देखो ये जो हमारी जो एंटीना स्विच मॉड्यूल आईसी है, इस पे जो सिग्नल मिक्स बैंड का सिग्नल आया ना, अब ये जो है 8 सिग्नल में 6 में डिवाइड हुआ है और 2 में रिसीविंग, मतलब ये 8 जो सिग्नल होते हैं इसमें स्प्लिट होता है, मिक्स होता है, एक ही चीज़ है बात समझो, ठीक है। अब देखो हम लोग एक सिग्नल TRX1 को ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से जो सप्लाई चली है ना, यहाँ पे देखो NC लिखा हुआ है, NC का मतलब नॉट कनेक्टेड है, ये यहाँ पे नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कॉल लगी है, फिर हम लोग आगे आते हैं, फिर देखो यहाँ से सिग्नल आ रहा है, यहाँ से जो सिग्नल आता है ना आगे, यहाँ पे F100, इसको हम लोग, ये जो आईसी है ना FEM आईसी इसको कहते हैं, ये फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी होती है। यहाँ पे ये जो 5 सिग्नल आ रहे हैं 1 2 3 4 5, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ में। एक सिग्नल तो जो TRX6 है यहाँ पे ग्राउंड हो गया, देखो इसकी हमें जरूरत नहीं थी। देखो एक्चुअली में क्या होता है, हमारे इंडिया में या हमारे एशिया रीजन में जितने बैंड चल रहे हैं ना, उनको ऑपरेट करने के लिए किन किन बैंड्स की ज़रूरत है ना, इन सबको पता होता है। तो उस हिसाब से ये लोग आईटीआई डिज़ाइन करते हैं, इस एंटीना, ये जो हमारा नेटवर्क सेक्शन है इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो TRX1 हमारी जो आईसी है, तो यहाँ पे 5 सिग्नल पहुँचेंगे, ठीक है। अब ये 5 सिग्नल जो है ना आगे फिर देखो 10 सिग्नल में, देखो यहाँ पे एंटीना P1 P9 जो सिग्नल आया है, ये RX P9 दो उसमें जो है फ्रीक्वेंसी में डिवाइड हो गया, देखो, ठीक है। अब ये जो डिवाइड होके सिग्नल ये आगे गया है, ये जानते ये हमें ये सिग्नल हमारे स्पीकर में समाई करने पड़ने वाला है, बात समझो ये कितनी लंबी प्रोसेस है। ये देखो ये सिग्नल यहाँ पे RX H2X में यहाँ पे आके इस आईसी की
L1 पिन पे आया है और यहाँ पे इसका नाम हो गया RX H2X। अब इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है। देखिए एक्चुअल में रेडियो, देखिए जैसे हम लोग माइक से जब बोलते हैं ना, तो हमारी जो साउंड जो हमारी साउंड होती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, हमको जो हमारा जो माइक होता है ना, उसको इलेक्ट्रिक साउंड में कन्वर्ट करता है, फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होते हैं। उसकी भी मैं आगे डिटेल दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे होने वाला ना। ये स्पीकर तक कैसे फ्रिक्वेंसी पहुंची, इसकी भी मैं आपको डिटेल दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, ये जो सिग्नल जो है, फिर 5 वाले सिग्नल, तो इसका मतलब जो होता है, ये SPDT 10 स्विच का, नहीं 10 नहीं, यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 10 14, SPDT 14 स्विच का भी काम कर रही है फ्रंट एंड मॉड्यूल IC, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, F100 IC है, इसकी आपको डेटा शीट चाहिए, तो आप इस पूरे को कॉपी करो, गूगल पे सर्च मारो, तो आपको डेटा शीट मिल जाएगी। जैसे मैंने बहुत सारी डेटा शीट जो है लोड करके रखी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको स्टडी करनी है तो इस तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको एक एक सिग्नल समझ में आएगा, ठीक है। एक एक IC की, एक एक पिन की अगर आपको डिटेल चाहिए तो। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं N7100 आपको पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, कि अब मैंने आपको क्या बताया, PhD लेवल का अगर आपको वर्क करना है, ये देखो कितनी ICO की डेटा शीट मैंने निकाली हुई है, ठीक है। हर IC की एक एक, अगर आपको डेटा शीट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको उन IC की फ्रिक्वेंसीज का आइडिया नहीं होगा। तो यहाँ पे जब इस IC पे आके सिग्नल हमारे ट्रांजिस्टर IC में जाते हैं, इसके बाद और प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमारे जो है स्पीकर में वो सिग्नल हमको सुनाई पड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि जो ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है पुराने सेटों में, तो अभी नए सेटों में भी जो है हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ में आपको एक एक चीज़ पढ़ाते हैं, कैसे जो है सिग्नल आ रहे हैं, कैसे कौन कौन सा बैंड जो है जियो का है, कौन सा बैंड एयरटेल का है, कौन सा आइडिया के, सब कंप्लीट डिटेल हम लोग आपको देते हैं। इसके भी देखिए एक तरीके हैं, वो सब हम लोग आपको जो है अपने यहाँ जब हमारे ज्वाइनिंग करते हैं तो इसके लिए हम लोग देते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज़ आप और देख लो, अभी मैंने केवल आपको इस IC की पिनों की डिटेल बताई है, और जो हमारे रिसीविंग सिग्नल है वो कैसे ट्रांजिस्टर IC तक पहुँचे हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच में कॉइल लगी है ना, और क्या कहते हैं, कैपेसिटर लगे हैं, ये जो भी लगे हुए हैं, जितने भी ये कंपोनेंट लगे हैं ना हमारे, इनका काम क्या होता है कि अब इस IC को 12 नंबर पिन पे जिस बैंड की फ्रिक्वेंसी चाहिए वो फिल्टर होके यहाँ पे आ जाती है बस। तो इसलिए बीच में इनको जो है फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है ना, नैरो बैंड फिल्टर, हाई बैंड पे फिल्टर। तो कहाँ जब कंपोनेंट ये जो क्या कहते हैं, कैपेसिटर सीरीज़ में कब लगाना है, कब जो है इसको जो है ग्राउंड में लगाना है, ये सब जो है कैलकुलेशन होती है, जो मैंने आपको बताया है। ज़्यादातर जब ग्राउंड में लगा होता है तो फिल्ट्रेशन के लिए लगा होता है, लेकिन जब ये पैरेलल में लगता है ना, तब जो है ये फिल्टर करता है निश्चित बैंड की फ्रिक्वेंसी को, जो हमें उस IC की एक निश्चित पर्टिकुलर पिन पे चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस केवल अभी एक U100 IC की पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी है, और कैसे हमारी सिग्नल ट्रांसरिसीवर मेन IC, ये नेटवर्क IC है, देखिए ये यहाँ तक पहुँचे हैं। L1 पिन पर मैंने आपको बताया, ये देखो RX एक जो रिसीविंग सिग्नल है उसके बारे में बताया यहाँ पर। अब जो ये जो U101 IC, ये ट्रांसमिशन मेन नेटवर्क IC जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये IC जरूर आपको मिलेगी हर सेट में, ठीक है। जनरली क्या होता है, आज की डेट में हम लोग इस IC को जब चेंज कर देते हैं ना, तो हमारा नेटवर्क आ जाता है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे 2G नेटवर्क आ रहा है, 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया था, है ना, या अपने IC चेंज कर दी तब भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, किसी पिन पे सप्लाई नहीं आ रही, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर आप इस लेवल का मतलब स्कीमेटिक देखना सीख जाओगे, एक एक पिन की सप्लाई आपको मालूम होगी, तो आप बहुत आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हो। ज़्यादातर वोल्टेजेस की तो हमको नॉलेज रखनी ही पड़ेगी, हर IC पे चक्कर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी ICयाँ बची हैं, मैं आपको बता दूँ। एक U103 IC बची है, मल्टी मोड मल्टी ब्रांड पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल IC, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है एक IC ये बची है, इसको हम लोग कहते हैं PAM, पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल DC टू DC कन्वर्टर IC। इन सब ICयों का क्या काम है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसको मैं कंप्लीट करूँगा, लेकिन ये तभी कंप्लीट होगा जब आप इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक करोगे, बहुत सारी शेयरिंग करोगे। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट, कम से कम 500 कमेंट चाहिए अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, मैं तभी बनाऊंगा। नहीं तो मेरे MMC के और मोबाइल सॉफ्टवेयर के वीडियो तो लगातार आते रहेंगे, हार्डवेयर के वीडियो भी आएंगे।
लेकिन अगर आप स्कीमेटिक्स के और इससे ज़्यादा भी गहराई की वीडियो चाहते हो तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा शेयरिंग चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझसे स्कीमेटिक में और क्या क्या चाहते हो इसके बारे में भी कमेंट करिएगा। तो नेटवर्क सेक्शन का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के लिए, और आगे मुझसे क्या क्या चाहते हैं इसके बारे में भी डिटेल दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं इससे भी बहुत बेहतर वीडियो आपके लिए फ्यूचर में प्रेजेंट करने वाला हूं, अगर मुझे इस वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। देखिए, एक वीडियो शूट होने में बहुत टाइम लगता है, आपको मालूम है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, है ना। और दूसरा, जो मैंने सब स्टार्टिंग में कुछ डिस्कशन किया है, ज़रा उसके बारे में भी जो आप सोचिएगा, ये भी आपको कुछ नई चीज़ें सोचने पर मजबूर करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।